आपको क्या लगता है, अगर कोई आपके खिलाफ कोर्ट जाकर कहता है कि उसने आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कैश में लोन दिया हुआ है, और कोर्ट कहती है कि भाई अगर प्रॉमिसरी नोट जैसे कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको और किसी चीज से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि भाई ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है कि लोग लोन दे देते हैं और कोई रिसीट नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। Welcome to our channel Legal Outlook. So I discuss the recent judgments of the Supreme Court which involve complex issues. Particularly they involve property disputes. ऐसे ही रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट में कहा, और वो जजमेंट भी नहीं है, वो केवल एक ऑर्डर है, और उसको ना तो रिपोर्टेबल है, ना ही उसमें स्पेसिफिक कोई इंडिपेंडेंट साइटेशन दिया गया है। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि क्या केवल कह देने से, केवल ओरल एविडेंस से, या अगर कोई दस्तावेजी प्रमाण का अवेलेबल नहीं हो तो नगद कैश लोन को स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है कोर्ट की नजर में, लॉ की नजर में। इसमें दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहला तो 23 नवंबर 2022, जहां पे जस्टिस पी सोमाराजन केरला हाई कोर्ट के ये एक रेगुलर फर्स्ट अपील सुन रहे थे, और उन्होंने एक जजमेंट पास किया, जिस जजमेंट में जो उन्होंने कहा उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में 1 सितंबर 2025 को पास किया डिवीजन बेंच के द्वारा, उसमें सेट असाइड कर दिया। देख समझते हैं पूरी बातों को कि क्या है। मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रयास ये होता है कि सिंपल वर्ड्स में अगर लॉ को डिस्कस किया जाए तो वो एडवोकेट, लॉयर को, लिटिगेंट को और एक लेमैन को, सभी को बराबर फायदा होता है समझने में उस लॉ को। आपको जैसा मैंने बताया कि ये 1 सितंबर का जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल लीगल आउटलुक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, वो आप तक पहुंच सके। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट की, अगर आपका कोई भी इशू है जो इस डिस्कशन से संबंधित है तो वो आप जरूर मुझ तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारा ये सिलसिला आपसी डिस्कशन का चलता रहे। मैं जिस केस की बात कर रहा हूं वो जॉर्ज कुट्टी चाको वर्सेस एमएन साजी है, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है कि एक सूट फॉर रिकवरी फाइल होता है प्रॉमिसरी नोट की बेसिस पर। जो प्रॉमिसरी नोट 30,80,000 रुपए का था, जबकि सूट फॉर रिकवरी फाइल होता है, वो फाइल होता है 35,29,680 रुपए का, वो इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के उस अमाउंट पे जिस पे जो प्रॉमिसरी नोट पिछला। ट्रायल कोर्ट पूरे पूरे अमाउंट पे डिग्री कर देती है। हाई कोर्ट कहती है कि भाई अगर हम जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसमें देखें तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल किया गया है 13 लाख का, एक बैंक ट्रांजेक्शन से अपने पासबुक की कॉपी फाइल करी गई है जो 8 लाख का, तो टोटल 22 लाख का ही तो क्लेम दिख रहा है इनका, तो जो कि 22 लाख का जो ये प्रूव कर पाए हैं। तो जो प्रॉमिसरी नोट में, हालांकि वो प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्टेबल था, उसको चैलेंज नहीं कर पाया रिस्पोंडेंट, हालांकि उसने स्टैंड लिया था कि फ्रॉड से साइन कराया है, पर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बट वो उसको प्रूव नहीं कर पाया जो दूसरी पार्टी थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ आया था उसमें ओरल एविडेंस के अलावा और कुछ नहीं दे पाया 22 लाख के बाद के अमाउंट के लिए। तो हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया रेगुलर फर्स्ट अपील में उस अमाउंट को जो ट्रायल कोर्ट ने पास किया था, और 22 लाख को अलाउ कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भाई जो अमाउंट उसने प्रॉमिसरी नोट पे दिया है, वो प्रॉमिसरी नोट पे, और उसको उसको अपने सिग्नेचर को भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको और किसी चीज से प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, और सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने रिस्टोर कर दिया, जिसमें टोटल 35 लाख का डिक्री था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये बड़ा कॉमन, कैश ट्रांजेक्शन बड़ा कॉमन है, और हर एक कैश ट्रांजेक्शन में कोई रिसीट नहीं ली जाती, तो हम उसको केवल इसलिए कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है या ऑफिशियल मॉड से ट्रांसफर नहीं हुआ है, हम डिसबिलीव नहीं कर सकते, हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, जो कि कॉन्ट्रारी था। जब मैंने ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा तो मुझे इच्छा हुई जानने की कि भाई हाईकोर्ट ने क्या कहा था, हाईकोर्ट ने क्यों कम किया था, और क्या चीजें देखी थी, और क्या लॉ डिस्कस किया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर पास किया है, 2-3 पैरा में ही सारी चीजों को समाप्त कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाईकोर्ट ने करी होगी। तो हाईकोर्ट ने बोला कि भाई देखो, आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल किया 13 लाख का, बचे हुए का आपने 22 लाख में से 13 लाख वो, तो 9 लाख का,
आपने ये फाइल किया कि भाई ये मेरे बैंक ट्रांजेक्शन है, तो जब आप 13 लाख का फाइल कर सकते थे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो इसका भी कहीं जिक्र होना चाहिए, तो ये कहीं बचे हुए अमाउंट का जिक्र ही नहीं है। फिर हाईकोर्ट ने एक डिवीजन बेंच के जजमेंट का जिक्र किया, तो केरला हाईकोर्ट का ही है, रविंद्र नाथन नायर वर्सेस विजय कुमार 2014 का जजमेंट है। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि जब भी कोई क्लेम होता है, अगर उसका पार्ट अमाउंट को प्रूव कर दिया जाता है, तो उस पार्ट अमाउंट ही एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि प्रिजम्पशन जो सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो वहां सेटिस्फाई हो जाता है। तो जो अमाउंट को प्रूव नहीं किया गया है, जिस पार्ट अमाउंट को प्रूव नहीं किया, तो उसकी डिग्री नहीं बनती। तो इस जजमेंट का सहारा देखकर ही हाईकोर्ट ने मॉडिफाई किया था और 22 लाख की डिग्री पास की थी, जो पहले 35,80,000 की थी उसको कम करके। तो जो निकल के आया कि सब कुछ इतना वेग नहीं कर देना चाहिए कि नीचे की कोर्ट में जब कोई इस जजमेंट को लेके खड़ा हो, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उनको उनके लिए मुश्किल हो जाए इस जजमेंट को पे फॉलो करके आगे ऑर्डर करना। तो जहां तक जो प्रिजम्पशन की बात थी उसको डील किया हाईकोर्ट ने सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, और जो जजमेंट पे रिलाई किया वो जजमेंट भी अपने आप में काफी था। तो इस ऑर्डर के जरिए, और मैं बताऊं कि ये ऑर्डर काफी ज्यादा ट्रेवल किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, और चूंकि इसको देखा गया अभी रिसेंटली एक केरला हाईकोर्ट में जजमेंट पास किया 138 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में कि 20,000 से ज्यादा का अगर कैश लोन है तो उसमें 138 के दायरे में नहीं आएगा। तो इस जजमेंट को उस जजमेंट के बैकग्राउंड में भी देखा जा रहा है कि भाई जब वो कैश लोन वहां पर तो मना कर रहे हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि कैश लोन किसी भी एक्सटेंट तक दिया जा सकता है, 22-20,000 की बात ही खत्म कर दी। तो इन दोनों तीनों जजमेंट को देख के देखा जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये जजमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करूं, और जो सच पूछिए तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे भी ये जजमेंट पढ़ के थोड़ा एक अच्छी फीलिंग नहीं है। आज के डिस्कशन में इतना भी। आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर कैश में करते हैं और आप पैसा दे रहे हैं, तो जरूर रिसीट लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना ऑफिशियल मोड में हो सके उतना कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब आप लिटिगेशन में जाएं तो आप बेहतर कंडीशन में रहें अपने क्लेम को प्रूव करने में। थैंक यू वेरी मच। अपने व्यूज मुझ तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।